हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत लेटेस्ट वीडियो देने वाली हूं जो कि मेरे सब्जेक्ट से कुछ हटके हैं। गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूं कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कुछ दिनों में कैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अभी तक इसलिए प्रिपरेशन नहीं की होगी क्योंकि बीएड के एग्जाम्स की अभी कोई क्लियरेंस नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी कि आप कुछ दिन में इसे तैयार कर सकते हैं और आपको महीने या सालों साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप्स फॉर बीएड एंट्रेंस। तो गाइज, बीएड के एंट्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें वो है जो आपने पढ़ रखी है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही टिप्स बताऊंगी जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज देखिए, प्रिपरेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम नंबर 1 पॉइंट है इसका जनरल इंग्लिश। तो गाइज बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी। अब परीक्षा पैटर्न में शामिल विभिन्न वर्गों के आधार पर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी के टिप्स पर चर्चा करेंगे। तो गाइज हम टिप्स पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नंबर 1 है ए सामान्य अंग्रेजी। इस खंड में अंग्रेजी से संबंधित बुनियादी प्रश्न होंगे। सेक्शन में शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषय में लेख, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, पर्यायवाची और विलोम शब्दावली, वाक्यों के परिवर्तन, वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वॉक शामिल हैं। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन 1 इसमें अंग्रेजी में, तो देखिए इसमें है लेख, जो कि आप लोग एनसी पैसेज करते हैं तो आप लोग को आता होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आप कुछ चीज़ें पढ़नी होती है सेंटेंस को और उसमें टेंस को करेक्ट करना होता है। प्रीपोजिशन जो आपने पढ़ रखा होगा, ए एंड द, ही शी, इन सबको प्रीपोजिशंस बोलते हैं। पर्यायवाची जो कि आपको आते होंगे गाइज। बात करते हैं विलोम शब्द की, शब्दावली, वाक्यों के में परिवर्तन। तो गाइज ये होते हैं शब्दावली, मतलब जैसे टेंस गलत हो, लाइक ही इज़ अ गुड बॉय, तो लिखा सकता है गुड इज़ बॉय, तो ये आपको करेक्ट करके लिखना होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो कि आप लोग को आते होंगे बहुत अच्छे से। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वर्क शामिल। तो गाइज ये चीज़ें भी आपको आती होंगी। तो ये चीज़ें थी टिप्स जनरल इंग्लिश में, इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइस, अब मैं जनरल इंग्लिश की कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप इसको तैयार कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन टिप्स फॉर जनरल इंग्लिश सेक्शन। सामान्य अंग्रेजी अनुभाग के लिए तैयारी टिप्स। उपरोक्त विषयों के लिए सभी नियम पढ़ें और इन विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो गाइज, एक तरीका ये भी है कि इसमें बताया गया है कि आप लोग इसको प्रिपेयर करने के लिए आप लोग उसे कर सकते हैं। कुछ प्रश्न पढ़ सकते हैं आपके छोटे भाई बहनों की बुक्स में से। हर दिन एक अंग्रेजी प्रश्नोत्तरी हल करने का प्रयास करें। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आप एक दिन में कुछ प्रश्न आप हल कर पाए तो इससे अच्छा काम क्या होगा। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे व्याकरण और सामान्य अंग्रेजी क्विज मिलेंगे। देखिए गाइज, इसमें कोई मुझे बताने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया है जिससे आपके लिए सिंपल चीज़ें हो जाए। आप लोग नेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं शब्द का अर्थ। वर्ड मीनिंग आप लोगों ने पढ़े होंगे थोड़ा सा, अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे। छोटे बहन भाइयों की बुक्स में कुछ वर्ड्स होते हैं, बीएड में मोस्टली वही वर्ड्स आते हैं। बात करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची विलोम शब्द सीखे और लिखे। तो गाइस, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आपको पढ़ने होंगे। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे 12th की बुक में, हिंदी मीडियम की बुक में अगर आप देखेंगे 12th में, तो इतने पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं कि मुझे नहीं लगता इनसे अलग कुछ आ पाएगा। इसमें आपको अपनी शब्दावली बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो गाइस, अगर इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे और इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपसे इसी आपके ही बोलने में, आपकी स्पेलिंग्स में आपको अच्छा होगा। रोजाना एक अंग्रेजी अखबार पढ़ने का कोशिश करें, इसके आपको वाक्य परिवर्तन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैं और मेरे घर में 2 न्यूज़पेपर आते हैं। एक हमारे लिए, मेरी मतलब फैमिली के लिए वो हिंदी न्यूज़पेपर होता है, एक मेरे भाई के लिए आता है जो कि है इंग्लिश न्यूज़पेपर, बिकॉज उसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो अब बात करते हैं सेक्शन बी। नंबर 1 है इसका टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए गाइस, टीचिंग एप्टीट्यूड किसे बोलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षक बनने के लिए छात्र के पास कुछ योग्यता, कौशल होने चाहिए। तो गाइस देखिए, एक टीचर बनने के लिए एक टीचर के पास कुछ गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि छात्रों के साथ व्यवहार करना, विश्लेषणात्मक सोच, समस्या को हल करना, संचार कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि। इस सेक्शन में उम्मीदवार के मूल्यांकन का समावेश होता है। योग्यता, कौशल और ज्ञान के शिक्षण का आधार। देखिए गाइस, इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी माइंड की इक्वालिटी और क्वालिटी और आपकी क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको दिखा दिया गया है। ये सब चीज़ें सिर्फ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की।
तो बात करते हैं सेक्शन बी के सेकंड पॉइंट की, जो कि उसकी टिप्स है जनरल इंग्लिश। सामान्य ज्ञान अनुभाग के माध्यम से सामान्य जागरूकता, पर्यावरण, जीवन विज्ञान आदि के संबंध में उम्मीदवार के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो गाइज ये इसमें दिखा भी दिया है मैंने आपको, जो टॉपिक्स मैंने बीएड के कुछ एंट्रेंस के नोट्स देखे हैं, तो मैंने इसलिए उनको देखते हुए ही आपको ये चीज़ें दी हैं, जिसमें आपको सामान्य जागरूकता, पर्यावरण के बारे में और जीवन विज्ञान आदि के संबंध में उम्मीदवार को ज्ञान मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा छात्रों के ज्ञान का आकलन, करंट अफेयर्स, दैनिक जीवन में विज्ञान के अनुप्रयोग, इतिहास, संस्कृति, देश की सामान्य नीतियों, भूगोल, अर्थशास्त्र और इसके पड़ोसी देशों के आधार पर किया जाता है। तो गाइस देखिए, इसमें बताया गया है कि आपको डिस्कस करने होंगे कुछ इतिहास के पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइज आप लोगों ने 10th तक इतिहास पढ़ी होगी, तो आप लोग अगर चाहें और आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स हो तो थोड़ा सा आप उसे पढ़ लीजिएगा। संस्कृत जो कि आपने पढ़ी होगी, देश की सामान्य नीतियों, गाइज जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, या फिर पूछा जा सकता है कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले कहाँ बनी, किस पर यूज़ की गई, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। भूगोल, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और इसके पड़ोसी देशों के आधार पर किया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो गाइज मैं आपको जो भी टॉपिक देती हूँ उसके बाद आपको टिप्स बताती हूँ। तो टिप्स है प्रिपरेशन टिप्स फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज सेक्शन की तैयारी के टिप्स, दुनिया भर की दैनिक खबरों और घटनाओं के खुद को अपडेट रखें। तो गाइज देखिए, इसमें बता रही हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि ये है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर में अपडेट, या फिर देखिए गाइज आजकल न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन होता है सबके पास, तो आप लोग इसमें न्यूज़पेपर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे में है डेली हंट, उसमें रोज़ मुझे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी दुनिया भर में, देश भर में, इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड की वो सारी न्यूज़ आते हैं, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए समाचार देखें। तो गाइज मैंने आपको दिखाया है टीवी में, अगर आप लोगों को मज़ा नहीं आता है फ़ोन में, तो आप लोग टीवी में देखें। तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, लाइक देखिए मैं कहती हूँ आपको आज तक या एबीपी न्यूज़ देखा कीजिए, क्योंकि बिकॉज मुझे तो और न्यूज़ चैनल पर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। कुछ बेहतरीन सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ें। गाइज देखिए, लाइक मेरे 8th क्लास में बहुत अच्छी जनरल इंग्लिश की बुक थी, अगर आप लोग चाहें जनरल नॉलेज की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये चीज़ें आप पढ़ें, आपके छोटे बहन भाई होंगे, आप उनकी बुक से पढ़ सकते हैं। देखिए और क्या है, इंटरनेट पर हर दिन योग्यता सिखाने के लिए मॉक टेस्ट को हल करें। देखिए गाइज मॉक टेस्ट के बहुत सारी ऐप होती हैं, या फिर मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग देख लीजिए। ये कुछ इंटरनेट पर होती हैं, सब चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, कुछ फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सामान्य शिक्षण योग्यता की पुस्तकों से हल करें। तो गाइज कुछ बुक्स भी हैं जो आप चाहें तो हल कर सकते हैं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल आप सभी के पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है गाइज। हर चीज़ बुक्स में नहीं मिलती है, कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, लेकिन अगर आप बुक्स नहीं खरीद पाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आप लोग नेट से सब चीज़ें सर्च कर सकते हो। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि है सब्जेक्ट वाइज विषयवार। यह खंड प्रश्न भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और जैविक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान सहित उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषयों पर निर्भर करेगा। प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का होगा। अंग्रेजी के रूप में विषय के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए प्रश्न मुख्य रूप से व्याकरण, भाषा कार्यों, तत्वों के स्वर विज्ञान, लेखन कौशल, फ्रेज वर्ब, मुहावरे, अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल से होंगे। तो गाइज सेक्शन बी में मैंने आपको सारा जो भी था उसका लाइक बोलते हैं ना कॉन्क्लूजन उसका दे दिया है, कि आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टिप की। सेक्शन सी प्रिपरेशन टिप्स फॉर सब्जेक्ट वाइज सेक्शन। विषयवार अनुभाग की तैयारी के टिप्स, विषय के पाठ्यक्रम में शामिल विषयों को ठीक से समझेगा। जैसे कि हर सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 50 दिन या 40 दिन या 30 दिन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो 10 दिन में भी मेरे हिसाब से पढ़ सकते हैं। सभी कठिन विषयों को पहले पूरा कर देंगे गाइस। जैसे कि होता था, लाइक मैं एग्जाम्स में जाती थी, जब मेरा 12th का एग्जाम था, तो मेरे टीचर ने बोला था बेटा पहले वो चीज़ें कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आती है, जो चीज़ें नहीं आती उन्हें बाद में छोड़ दीजिए। इवन मैं बीएड एंट्रेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ। देखिए गाइस, अगर आप कभी कुछ एग्जाम्स में बैठते हैं, बड़े एग्जाम्स में, तो आप पहले उन चीज़ों को कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आती है, बिकॉज टीचर का बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो गाइस अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस पहले ही सही होंगे तो टीचर आपके बाद के क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देगा, वो सोचेगा कि बच्चा भूल गया है या उससे गलत हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग पहले ईजी चीज़ें कीजिए जो आपको आती हैं। सभी कठिन विषयों को पहले पूरा करें और अंतिम के लिए आसान विषयों को रखें। जितना हो सके मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास करें। गाइस देखिए, मैंने हर टिप्स में आपको बताया मॉक टेस्ट, इस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसे कीजिए। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।